हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, भी हाल फिलहाल में आया था कोस्ट गार्ड नाविक का आया था। फिलहाल देखो, फिर आ गया आपका वैकेंसी किस चीज़ का, यांत्रिक का। और ये इसका देखो, इसका वैकेंसी आया तो है यांत्रिक का। अब इससे पहले लेकिन ये मत सोचना कि यांत्रिक का ही था, वो किस चीज़ का था, नाविक का था। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंट क्या है, यांत्रिक जो है नाविक से थोड़ा सा लो ग्रेड का है, ठीक है। और नाविक जो है यांत्रिक से थोड़ा अपर ग्रेड का है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, वैकेंसी तो वैकेंसी है। अब सभी आपको अप्लाई भी करने, और दूसरी बात ये है कि अप्लाई करने के इसके कोई भी पैसे लगते नहीं है, चाहे आप कोस्ट गार्ड नाविक के करो या फिर कोस्ट गार्ड यांत्रिक के करो। चलो इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना ए टू जेड स्टडी को प्रिपरेशन के लिए, और लाइक भी करना इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उन्हें भी पता चला कि जो नोटिफिकेशन आ गया है। और आप ये पूछोगे कि सर किस वेबसाइट से आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल भी आपके पसंदीदा जो वेबसाइट है क्या, सरकारी रिजल्ट.com, उसी से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताऊंगा। लेकिन अभी शॉर्ट में क्या समझ लो कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 11 फरवरी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई नहीं होगा, बस ये क्या नोटिफिकेशन इशू हो गया, मतलब क्या कि जारी हो गया कि आप लोग देखो भाई इसके लिए प्रिपेयर रखना, मतलब प्रिपरेशन जो स्टार्ट रख दो। अब फिर देखो, अब इसका जो आपका ये देखो, ये किसी भी आप कैटेगरी को सबसे पहले तो फी लगेगा नहीं आपका, ठीक है। अब देखो ये लास्ट कब डेट है भाई, तो 21 फरवरी को है आपका लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 5 मार्च को आएगा, ठीक है। और एग्जाम कब होगा इसका, तो मार्च और अप्रैल में होगा। सबसे पहली बात तो याद रखो, एग्जाम कब होगा, मार्च और अप्रैल में होगा। कोस्ट गार्ड यांत्रिक है ये, एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। और देखो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 22 साल होनी चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कहाँ से होगा, डेट ऑफ बर्थ तो 1/8/1997 से लेकर 31/7/2001 के बीच में इसका डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 भी है कब, ठीक है, तो 97 कब, तो 8वें महीने से लेके, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कब तक, 2001 तक के कैंडिडेट्स। अब बाकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और भी हमारे एक चीज़ जानेंगे, बाकी सिलेबस भी यहाँ पे जानेंगे, और उसकी कुछ जो एग्जाम मतलब जो भी इसके क्राइटेरिया सभी चीज़ यहाँ पे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हाइट वगैरह जो भी है ये समझ लो कि इसके फिजिकल में आपको दौड़ना कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है आपको। और देखो एयरफोर्स ग्रुप 1 साइड वाइब में आपको कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होता है। तो इसमें लेकिन आपको 30 सेकेंड ज़्यादा मिल रहा है, 7 मिनट में दौड़ना। ये बिल्कुल भी ईजी है रनिंग, ठीक है, आप बिल्कुल भी अच्छे से निकाल लोगे। और 20 जो है उठक बैठक करने हैं आपको, 10 पुशअप्स करने हैं। तो ये सभी बातें अलग हुई, ये तो भाई रिकैप थी, मतलब संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिलहाल आपकी नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके पूरी तरीके से ऐसे करेंगे हम लोग, क्या हर एक चीज़ जानेंगे यहाँ पे। बाकी में से सिलेबस भी जान लेंगे, और भी जो आप जानना चाहते हो इस वीडियो में पूरा आपको मिलेगा, बस पेशेंस के साथ देखते रहो। और ये यहाँ पे बोलोगे सर लिंक एक्टिवेट नहीं है, तो लिंक जब होगा 11 फरवरी से होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल अप्लाई ही नहीं हो रहा है ना। तो बस ये नोटिफिकेशन इशू किया गया कि ताकि आप लोग अलर्ट रहना 11 फरवरी को, और प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देना, इसे बीच में गैप मत करना, ठीक है। तो ऑफिशियल इसके क्या करते हैं, नोटिफिकेशन में चलते हैं, यहीं से हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड कर लिया मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए गाइस, इसके जो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। लेकिन एक बात, इसे जानने से पहले हम इसे एक चीज़ क्या करो कि दिमाग में रख लो, इसके बारे में ज़्यादा डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बस इतना समझो आप, इसके जो अभी नाविक क्या आया था फॉर्म, कोस्ट गार्ड नाविक क्या, अगर उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो तो समझ लो कि यांत्रिक के बारे में भी अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। क्योंकि बस दोनों का जो लेवल थोड़ा अलग है, लेकिन क्राइटेरिया जो है लगभग सेम है, ठीक है। फिलहाल डेट एग्जाम का जो है अलग अलग होगा, ठीक है। चलो, अब ये तो आपको पता चल गया कि 11 फरवरी से 21 फरवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ से हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते थोड़ा बहुत, ताकि आपको कोई डाउट ना रहता, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर कहाँ आप लोग भाई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड नोएडा। अब हर एक स्टेट का जो आपने देखा था किस चीज़ का, तो भाई यांत्रिक का, तो नाविक का आपने पहले देख रखा था, उसके पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है, कि किस किस स्टेट का कहाँ स्टेट रहेगा। जैसे बिहार झारखंड से हो तो आपका कोलकाता रहेगा। इस तरीके से जो हर एक स्टेट का बटा हुआ है कि कहाँ पर आपका सेंटर रहेगा, तो अपना स्टेट वाइज देख सकते हो भाई। उससे वो वाले पीडीएफ में आप लोग नाविक का पीडीएफ जो आया था वो वाला डाउनलोड कर लेना, या फिर आपके पास होगा भी। तो आपका सेंटर किस स्टेट से हो और कहाँ सेंटर रहेगा उसमें आपको दिया हुआ है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना आप किस स्टेट से हो। तो इसी में से कहीं ना कहीं रहेगा, जैसे मैंने बताया बिहार और झारखंड का कोलकाता सेंटर रहेगा, ठीक है। चलो, अब ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो जैसे कि आपको पता था नाविक के लिए आपको कितना 12th लेवल चाहिए था, ठीक है, 12th पास आपको चाहिए था। और उसके सिलेबस भी थे, जो एग्जाम का पैटर्न भी था वो क्या था कि आपका 12th पे था, ठीक है, मतलब कि एग्जाम में 12th लेवल का होता। लेकिन यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिकुलेशन है, ठीक है, और इसमें क्या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी आपके पास है, तो वो भी आपको होना चाहिए, ठीक है। वो साथ में कितना 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब बात जहाँ का, अगर रिलैक्सेशन मांगते हो आप लोग किस चीज़ के बारे में, एज रिलैक्सेशन या फिर कोई भी रिलैक्सेशन मतलब की छूट मांगते हो, तो अपना जो गवर्नमेंट का रूल है SC ST OBC जो भी है, तो उसके लिए कट ऑफ पे भी आपको रूल यहाँ पे SC ST को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखना।
तो ये सभी यहाँ पे बात करने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस के लिए तो या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो हम सबसे पहले क्या छूट के चक्कर में मत रहा करो, प्रिपरेशन करो कि हम जनरल कैटेगरी से टक्कर ले सके इस तरीके से, ठीक है। कोई भी आप कैटेगरी से हो, मतलब कि हमें अच्छे स्कोर करना है, ये समझो। ये तो यहाँ पे बात होगी। बाकी देखो, आपको नाविक वाले में जैसा कि पता था कि अगर आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपको तो पता है कि एग्जाम का कैसे होगा क्राइटेरिया, पहले रिटेन होगा, ठीक है। ये देखो, पहले क्या होगा आपका रिटेन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर क्या होगा उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन आप ये बताओ कि आपका रिटेन टेस्ट निकल गया, फिजिकल भी निकल गया और मेडिकल भी निकल गया, तो क्या आप ये कंफर्म हो गया कि आप सही में ज्वाइनिंग तक जा सकते हो? नहीं। आपका मान लो कि रिटेन टेस्ट निकल गया, कट ऑफ पार भी कर लिए हो और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, लेकिन सभी को नहीं सिलेक्ट करना है उन्हें, तो उस वैसे टाइम पे क्या होगा, आपके कटअप को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है उसी टाइम पे, ठीक है। मतलब आप लास्ट स्टेज में भी जाके आपको छाड़ा जा सकता है, इसलिए कोशिश करना कि स्कोर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो, प्रिपरेशन जितना अच्छा करो, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आपने नाविक के बारे में नहीं देखा तो नाविक के बारे में भी आप कुछ यूट्यूब के हेल्प लेके जान सकते हो नाविक में क्या क्या थी, मतलब कि क्राइटेरिया वही सेम टू सेम इसमें रहती है, बस यहाँ पे डिफरेंट ये है कि इन दोनों का लेवल अलग है और कुछ नहीं, और पे ग्रेड वगैरह जो है ये सभी चीज़ें जो अलग है। और इसके अलावा क्या चीज़ आप जानना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब गाइस इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि आपने 10th पास कर रखा है तो क्या सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? भाई देखो, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कैसे, उसके पास डिप्लोमा कम से कम क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, 60% उसमें डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोलो कि सर हमने 10th पास किया, मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखो, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है। सभी नहीं कर सकते, डिप्लोमा होल्डर्स ही कर सकते हैं जिसके पास डिप्लोमा का डिग्री है, क्योंकि आपकी टैलेंट यहाँ पे नहीं देखा, आपके पास डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सब बात यहाँ पे समझ गए होगे आप। सभी बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिसके पास डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग वगैरह आपके पास का डिग्री है, तो इस फॉर्म को कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि आपके पास मान लो कि अच्छे स्कोर नहीं है, मतलब मार्क्स नहीं है उसमें, 50% है, 55, 9 या फिर 59% है, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हो जब तक आपके पास 60% नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें स्टूडेंट कम ही होंगे, ठीक है। तो जिसके पास भी अगर डिप्लोमा का भी कम से कम आपके पास है डिग्री, तो इस फॉर्म को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि इसमें ज्वाइनिंग तक पहुंचने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि तो बच्चे बहुत कम हो गए। और लेकिन हाँ, अभी आप बात करोगे जो लोग डिप्लोमा का फॉर्म डिप्लोमा करके आ रहे हैं हाल फिलहाल में, उन्हें नहीं पता है इसके बारे में कि सर सेंटर के बारे में भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं सेंटर के बारे में भी इस वीडियो में बता देता हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को जरा प्रेशेंस के साथ देख लेना। तो चलिए आपको हम नाविक वाले में आपको बताते हैं पीडीएफ में जाके कि आपका सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि नाविक का और इसका जो है ये जो सेंटर का क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उस वाले पीडीएफ पे। अब देखो, जैसा कि इससे आपको नाविक का ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, एज नाविक मतलब कि जनरल ड्यूटी, ये जीडी का फॉर्म था, इसमें कोई आपको टेक्निकल डिग्री नहीं मांग रहा है, लेकिन अफसोस कि उसमें आपको क्या डिग्री मांग रहा है, ठीक है। तो और कुछ नहीं था इसमें, आपको देखो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बस 10+2 पास होना था आपको, बस मैथ एंड फिजिक्स होना चाहिए था, और साथ ही आपको क्या कि आपको 50% होना चाहिए था, लेकिन उसमें 60% मांग रहा है, वो भी किस चीज़ की, तो भाई डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री की। तो इसलिए जो हर एक बच्चे जो सिर्फ डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बाकी हम वो सेंटर की बात करें जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो देखो, ये आपका यहाँ पे जैसे कि सेंटर के क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ कि किसका कहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। अब जो नोएडा में किसका किसका हो सकता है सेंटर, जो दिल्ली से, हरियाणा से है, फिर से यूपी एनसीआर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान एनसीआर डिस्ट्रिक्ट से, उन सभी का। तो ये जो नाविक का भी आप लोग जो ये यांत्रिक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, ये नाविक का पीडीएफ डाउनलोड करके सेंटर का आप लोग हर एक चीज़ देख लेना कि आपका सेंटर कहाँ होगा, जो अच्छे से नहीं पता है वो, ठीक है। तो आप किस स्टेट से हो और कहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा, तो यही वाला सब चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जरा ध्यान रखना। तो उसमें जो आपका दिया हुआ था और कुछ भी नहीं है। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो आपका वही है, 1.6 दौड़ना होगा आपको कितने 7 मिनट में अंदर, ये सभी वही है क्राइटेरिया इसका। फिर से 20 स्क्वाट मतलब उठक बैठक करना होगा आपको और 10 पुशअप्स करने होंगे। बाकी रनिंग के लिए तो ठीक ठाक है। बाकी वही यहाँ पे प्रॉब्लम मेन आपके लिए यही फेस करना होगा कि भाई जिसके पास नहीं है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर, टेक्निकल डिग्री नहीं है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी जिसके पास है टेक्निकल डिग्री करो, अदरवाइज जिसके पास नहीं है तो ये जो आपका नाविक जीडी का था इसे मिस मत करना, ठीक है। ये आपका जनवरी में इसे फॉर्म अप्लाई करना है, 21 जनवरी से 31 जनवरी तक इसका डेट है, मात्र 10 दिन होगा और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जिसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है वो जीडी मतलब नाविक का फॉर्म अप्लाई करना है, कोस्ट गार्ड नाविक का, ठीक है। इसे मिस मत करना आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे ये आपको नोटिफाई करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया भी होगा। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, आपके पास किसी भाई वगैरह के पास, किसी फ्रेंड के पास टेक्निकल डिग्री है, तो उसे जरूर ये वीडियो का लिंक शेयर करना ताकि उसे ये चीज़ का पता चले
और उसके पास ज़्यादा नॉलेज ना हो तो आप अपना बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे क्या आप बता देना ये सब चीज़ें, कि वो ताकि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, ताकि ऐसे भी किसी ना किसी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और बेरोजगारी जाने को दिन ब दिन बढ़ रही है, जहाँ मौका मिलता है वहाँ चांस लगा दो, कोई भी अवसर को छोड़ो मत, ठीक है। अवसर का जो फायदा उठा ले सही टाइम पे, वही लोग बुद्धिमान होते हैं। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो, बाकी मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मॉक टेस्ट डेली लगाते रहो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।